आखिर कुंभ मेला को कुंभ मेला ही क्यों कहते हैं? कुंभ मेले के कुछ आयोजन को महाकुंभ भी कहते हैं। कुंभ मेले के कुछ आयोजन को अर्ध कुंभ भी कहते हैं। कुंभ मेले की शुरुआत कैसे हुई, शास्त्र में इसके बारे में क्या प्रमाण है और इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? हेड्सअप न्यूज की विशेष प्रस्तुति कहानी कुंभ की में आपका स्वागत है। मैं शीतांशु कुमार सहाय आपको कुंभ की कहानी सुनाऊंगा। एक बार की बात है, स्वर्ग की एक अप्सरा महर्षि दुर्वासा को खूबसूरत सुगंधित फूलों का हार प्रदान की, उन्हें प्रस्तुत की, उन्हें निवेदित की। महर्षि दुर्वासा ने उसे स्वीकार कर लिया। इसी बीच महर्षि दुर्वासा के आश्रम में देवराज इंद्र आए। देवराज इंद्र के स्वर्ग की अप्सरा ने फूलों का वह हार दिया था, इसलिए महर्षि दुर्वासा ने वह फूलों का हार देवराज इंद्र को प्रदान किया। देवराज इंद्र ने उस सुगंधित माला को अपने ऐरावत हाथी के सिर पर रख दिया। चूंकि वह बहुत ही सुगंधित था, इसलिए आसपास से मधुमक्खियां उस पर आकर्षित होकर आ गईं। हाथी को अजीब लगने लगा। ऐरावत हाथी ने अपने सूंड से उस माला को जमीन पर फेंक दिया। यह महर्षि दुर्वासा को अपमान लगा। अपनी क्रोध के लिए शास्त्रों में महर्षि दुर्वासा प्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने क्रोधवश देवराज इंद्र को शाप दिया कि सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि समस्त देवता आज से कमजोर हो जाएंगे, वे शासन करने लायक नहीं रहेंगे। देवलोक में जाने के पश्चात उन्होंने मनन किया कि इसका कोई न कोई उपाय ढूंढना होगा, क्योंकि महर्षि दुर्वासा के शाप को कोई साधारण व्यक्ति इसे दूर नहीं कर सकता, कोई देवता भी दूर नहीं कर सकती। इसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन का आदेश दिया। समुद्र मंथन के लिए भगवान विष्णु स्वयं कूर्म बन गए। कूर्म अर्थात कछुआ का रूप उन्होंने धारण किया और उनके पीठ पर आधार बनाया गया। मंदार पर्वत ने दंड का स्वरूप धारण किया और वासुकी सर्प जो हैं, सर्पराज, उन्होंने रस्सी के रूप में, रज्जु के रूप में अपने आप को प्रयुक्त करने का आदेश दिया। समुद्र मंथन अकेले देवताओं के वश की बात नहीं थी, इसलिए एक तरफ देवता और दूसरी तरफ दानवों का होना जरूरी था। क्योंकि मनुष्य दैत्यों और दानवों से बल में कमजोर होते हैं, इसलिए महर्षि दुर्वासा से शाप मुक्ति के लिए देवताओं ने दैत्यों को मना लिया। समुद्र मंथन करना अनिवार्य है। समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा उसका एक अंश तुम्हें भी मिलेगा। समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए। कामधेनु, लक्ष्मी जैसे रत्न भी समुद्र मंथन से प्राप्त हुए और अंतिम 13वां रत्न आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी हुए। भगवान धन्वंतरी ही हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए, इसलिए 14वां रत्न अमृत कलश को माना जाता है। अमृत यह शब्द संस्कृत का है, हिंदी में भी इसी रूप में इसका प्रयोग करते हैं। जो मृत न हो, यानी जो अमृत का पान करेगा उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। दैत्य अगर अमृत पान कर लें तो वो हमेशा जीवित रहेंगे और देवताओं को, मानवों को परेशान करेंगे। इसलिए भगवान विष्णु के आदेश पर देवराज ने अमृत के कलश को प्राप्त किया और उसे अपने पुत्र जयंत को दे दिया, ताकि वह शीघ्र देवलोक लेकर उसे चला जाए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दैत्यों को आदेश दिया, क्योंकि तुम्हारा भी परिश्रम समुद्र मंथन में लगा है, इसलिए अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा है। तब दैत्य जयंत का पीछा करने लगे। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने भगवान सूर्य, चंद्र और बृहस्पति
इन 3 ग्रह देवताओं को अमृत कलश की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। इस बीच में सुरक्षित न पाकर बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं, सूर्य और चंद्र, ये तीनों पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर अमृत कलश को छिपाते रहे। प्रयागराज में छिपाए, हरिद्वार में छिपाए, नासिक में छिपाए और उज्जैन में छिपाए। कलश अमृत से पूरा भरा हुआ था, आधा नहीं था, इसलिए कुछ बूंदें वहां धरती पर गिर गए। इन 4 जगहों पर चूंकि अमृत गिर गया, इसलिए कुंभ मेले के दौरान जो स्नान प्रमुख तिथियों पर होता है, उस स्नान को अमृत स्नान कहते हैं। देवासुर संग्राम समुद्र मंथन के पश्चात अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए कुल 12 दिनों तक हुआ था। आक्रमण करो। जो पृथ्वी पर 12 वर्ष का हुआ, इसलिए प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। 12 को अगर 12 से गुणा करेंगे तो 144 वर्ष होगा। प्रत्येक 144 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन होता है। अभी जो प्रयागराज में कुंभ मेला लगा है, इसे महाकुंभ की संज्ञा प्राप्त है। क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति बनी है वह 144 वर्षों बाद बनी है, इसलिए इस बार का 2025 का जो कुंभ है उसे महाकुंभ की संज्ञा दी गई है। कहानी कुंभ में आज के लिए इतना ही। फिर अगली कहानी आगे के एपिसोड में हम बताएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए और देखते रहिए हेड्स अप न्यूज़। अगर आपने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के जो भी एपिसोड होंगे उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिलेंगे।